शरीफ ट्रस्ट केस में नवाज शरीफ और ख़ानदान के खिलाफ तहकीकात बंद कर दी गई। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 केस बंद करने की मंजूरी दे दी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस, CDA अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी शामिल। वफाकी अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद भर्ती केस की मजीद तहकीकात नहीं होंगी। शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मलिक के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने एक से फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। जस्टिस याया आफरीदी ने फैसले से इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि किसी भी रुकन असम्बली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि घिनौनी साजिश दम तोड़ गई। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा शुरू होगा। लीगी कारकुनों का जश्न, मिठाई तकसीम की। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन की नाअहली भी खत्म हो गई। कारकुन खुशी से निहाल महमूद मौलवी ने कहा कि ये आमरीत की शिकस्त और जमहूरियत की फतह है। फिरदौस साशी कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरी राहदारियों से कांटे हटा दिए। नवाज शरीफ समझ रहे हैं कि फैसले से उन्हें फ़ायदा होगा। बानी PTI नाअहल हुए तो वो भी 5 साल के लिए होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहा जो खुद को चौथी बार वज़ीर आज़म कह रहा है वो घर से नहीं निकला। बरतानवी हाई कमिश्नर की नवाज शरीफ से मुलाकात। लीगी कायद ने कहा कि तजारती और सरमायाकारी दोनों मुल्कों की जरूरत है। जैन मैरिट इंतखाबात मुल्क के लिए अहम करार देती है। बिलावल भुट्टो के अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम के साथ बैठक। पाक अमरीका ताल्लुकात और आम इंतखाबात पर बातचीत हुई। नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। फैसला नवाज शरीफ और खालिद मकबूल करेंगे। अमीनुल हक ने कहा कि हमने देही सिंध में नून लीग को पेशकश की है। राना मशहूद कहते हैं कि सिंध में नून लीग और मुत्तहदा का मुश्तरका वजीर आला होगा। 190 मिलियन पाउंड केस में आम पेशरफ। एहतसाब अदालत ने शहजाद अकबर, जुल्फिकार बुखारी, फराह गोगे के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान ने नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने की हिदायत कर दी। इश्तिहारी करार देने के बाद गिरफ्तारी के दायमी वारंट जारी कर दिए गए। नवाज शरीफ को हटाने की आलमी साजिश के मोहरे सामने आ गए। जिस तरह कतरी खत उछाला गया उस तरह साइफर पर भी बात नहीं की गई। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि इदारों को धमकाने पर भी किसी ने बात नहीं की। कल से ग्लोबल हेल्थ समिट शुरू हो रही है। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि नए कोरोना वेरिएंट से पाकिस्तान को खतरा है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि असल मसाइल अवाम की सेहत से मुताल्लिक ही हैं। स्टॉक एक्सचेंज में 237 पॉइंट्स का इजाफा। 34,474 पर ट्रेडिंग जारी। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता 281 रुपये 15 पैसे पर लेन देन हो रहा है। साल 9 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोज़ा मुहिम 2 मरहलों में मुकम्मल होगी। दूसरा फेज 15 से 19 जनवरी तक जारी रहेगा। सिंध 1 करोड़ 31 लाख और पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख बच्चे हदफ हैं। और मुल्क में सर्दी, बारिश और धुंध। सिब्बी शुजाबाद में बरसात। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। सरगोदा लोधरा दुनियापुर में धुंध के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में धुंध के बायस हद निगाह 0 होकर रह गई।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।